Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 12 chapter number 3 human reproduction. In human reproduction, now we are going to study about the cleavage, the parturition process, etc. सो व्हाट इज क्लीवेज? अभी तक हमने ये देखा था कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, लेकिन हाउ इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, कैसे डेवलप होगा एम्ब्रियो में. ठीक है, जाइगोट जो है इट इज ट्रैवल फ्रॉम इस्थमस मीन्स ओविडक्ट से. जब जाइगोट यूटेरस में जाता है तो बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो 36 आवर्स में होता है. 1 सेल से 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनते हैं. 16 डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स. ठीक है, एम्ब्रियो, ऐसा एम्ब्रियो जो 8 से 16 ब्लास्टोमर्स का होता है उसको हम बोलते हैं मॉर्यूला. अब मॉर्यूला के क्या होते हैं? कंटिन्यूसली डिविजन्स होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में. आपको यहाँ दिख रहा है एग एंड स्पर्म फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया. जाइगोट से, एक जाइगोट से जब उसके बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो मॉर्यूला बनता है. मॉर्यूला क्या है? 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का जो बना हुआ होता है, सेल्स का जो बना होता है उसको हम बोलते हैं मॉर्यूला. अब मॉर्यूला के भी फर्दर डिविजन्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? 2 लेयर फॉर्म हो जाती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है ये यूटेरस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है. ये आपको यूटेरस की वॉल दिख रही है, पिंकिश वॉल जो है ये एंडोमेट्रियम है. ठीक है, एंडोमेट्रियम में आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर के इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाएगा. यहाँ बीच की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. आउटर लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट है. आपको यहाँ येलोइश सेल्स दिख रहे हैं वो है इनर सेल मास, और बाहर वाली लेयर क्या है? एम्ब्रियोनिक पोल, जो किससे अटैच होती है? जाकर के एंडोमेट्रियम से. नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्रोनोनिक विलाई, क्रोनोनिक विलाई क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किस पर? ट्रोफोब्लास्ट पर. अब विलाई क्या होती है? जब हम डाइजेशन भी पढ़ते हैं तो हम माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रोविलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, राइट. तो ये जो विलाय है, क्रोनिक विलाय, ये कहाँ प्रेजेंट? इसमें क्या होता है? मैटरनल ब्लड होता है. मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड होता है. यूटेराइन टिश्यूज होते हैं. ठीक है, विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू जब इंटरडिजिटेट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऐसा लेयर फॉर्म करते हैं, एक ऐसी यूनिट फॉर्म करते हैं जो किसके बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है? एम्ब्रियो मतलब फीटस के बीच में और मैटरनल बॉडी मतलब मदर के बीच में. ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का बेटा काम क्या होता है? प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. मतलब जो एक्सक्रीशन होता है वो भी उसी के थ्रू होता है. इनर सेल मास जो होता है अगेन डिवाइडेड इनटू एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. फंक्शन क्या होते हैं प्लेसेंटा के? help in nutrition of the embryo and transport nutrients from amino acids, sugar, vitamins from maternal body to या maternal blood to fetal blood. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. दूसरा, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिफ्यूजन. एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है. ठीक है, एंटीबॉडीज किसके लिए? डिफ्थेरिया के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, मीजल्स के लिए. इट विल पास टू द फीटस फ्रॉम मैटरनल ब्लड एंड इट ऑल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन टिल लिवर फॉर्मेशन. जब तक लिवर फॉर्मेशन नहीं होता फीटस में, एम्ब्रियो में, तब तक वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है. कौन? प्लेसेंटा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस. ठीक है, ये ह्यूमन फीटस है यूटेरस के अंदर. ठीक है, क्या क्या चीजें देखो, प्लेसेंटल विलाई प्रेजेंट है, कैविटी ऑफ यूटेरस प्रेजेंट है, योक सैक प्रेजेंट है, अंदर जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो और एम्बेलिकल कॉर्ड है जिसको हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं. एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है.
Again, this is the structure of the human fetus. लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है. कौन सिक्रीट करता है, ओवेरी सिक्रीट करते हैं. अब रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ओन, ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होते हैं. कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, कॉर्टिस्टॉल हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, थायरॉक्सिन हुआ. ये क्या करता है, इट इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड. हॉर्मोन सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब काम कौन करते हैं, हॉर्मोन्स. इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो किस में डिफ्रेंशिएट होता है, एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मीजोडर्म में, जो आपको जो आगे जा करके टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं. जो इनर सेल मास है वो क्या कंटेन करता है, स्टेम सेल्स होते हैं उसके अंदर, दैट विल गिव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. स्टेम सेल्स बेटा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो आगे जा करके किसी भी सेल में फॉर्म हो सकते हैं. Pregnancy will last for 9 months and divided into 3 semesters. First end is of 3 months, second end is of 6 months and third end is of 9 months. फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है और फर्स्ट साइन क्या होता है, लिसनिंग हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप आता है, उसके थ्रू जो फीटल होता है उसके हार्ट का साउंड एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, सुन सकता है. सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स फॉर्म होते हैं. 12th वीक के एंड में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर ऑर्गन्स जैसे लिम्स हुए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हुए, ये सब फॉर्म होते हैं फीटल के. फिर 24th वीक के एंड में मतलब सेकेंड सेमेस्टर के एंड में बॉडी जो होती है वो फाइन हेड्स से कवर हो जाती है, आईलिड्स बन जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं और 9 मंथ के एंड में जो फीटस होता है वो पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है. पार्चुरेशन, बेटा पार्चुरेशन क्या प्रोसेस है, पार्चुरेशन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, इट इज 9 मंथ. ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग से तो पहला फेज होता है फर्टिलाइजेशन जहाँ पे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं. उसके बाद इम्प्लांटेशन आता है. इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो यूटेरस मीन्स जो आपका एम्ब्रियो रहता है वो जाकर के कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस में. उसके बाद आपका आता है जेस्टेशन पीरियड, ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है इट विल डेवलप्ड इनटू फीटस, फीटस में डेवलप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. अब जेस्टेशन पीरियड के बाद आता है पार्चुरेशन पीरियड. पार्चुरेशन पीरियड वो पीरियड है जहाँ पर फीटस जो होता है वो डिलीवर होता है. ठीक है, डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन पीरियड. इट अकर्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरन मायोमेट्रियम. जो यूटेरस पे आपका फीटस इम्प्लांटेड है वो वॉल अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो तब जा करके कोई भी फीटस जो होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है. द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द placenta. It induces mild contraction of uterus called fetal ejection reflex. ठीक है, जब भी यूटेरस वॉल में एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, खिंचाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिलैक्स, जिसको कॉमन लैंग्वेज में लेबर पेन्स बोलते हैं. ओके, हॉर्मोन्स जो है एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो क्या करते हैं, इट विल डिफ्यूज टू मैटरनल ब्लड एंड स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन. अब हॉर्मोन्स जो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के वो फीटस को कौन सिक्रीट करता है, फीटस सिक्रीट करता है और कहाँ जाकर के वो स्टिमुलेट होते हैं, मैटरनल ब्लड में स्टिमुलेट होते हैं और ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है उसको रिलीज करते हैं. ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है कॉजेज फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम. ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तब उससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव चालू हो जाता है यूटेराइन वॉल में, जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं, और इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. Stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues inducing strong contraction. मतलब यूटेराइन वॉल में ऑलरेडी फीटल रिफ्लेक्स चल रहा था, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चल रहा था,
ऊपर से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से फीटस जो होता है वो पुश होता है फ्रॉम सर्विक्स एंड इट फैसिलिटेट्स रिलैक्सिन हार्मोन। जब भी वो फीटस की तरफ पुश होता है, फीटस सर्विक्स की तरफ पुश होता है, मतलब सर्विक्स को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, तब एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटेशन इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट टू द यूटेरस। जब डिलीवरी होती है तो उसके साथ जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ जाता है यूटेरस से। अब ये तो था पार्चुरेशन पीरियड, मतलब फीटस की डिलीवरी हो चुकी है। अब आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स, जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरगो डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोड्यूसेस मिल्क। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद में अगर मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। जो स्टार्टिंग डेज होते हैं लैक्टेशन के, तभी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, या और रेजिस्टेंट टू द न्यूबॉर्न बेबी। इसलिए बोलते हैं कि जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है दैट इज मस्ट फॉर द चाइल्ड, वो ज़रूरी होता है एक चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। द मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लैक्टोट्रॉफिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ये किससे कंट्रोल होता है? कौन से हार्मोन से? प्रोलैक्टिन हार्मोन से, जो कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। एक हेल्दी बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो मस्ट होता है इनिशियल डेज में। So student, this is the end of your chapter number 3. I hope everything is clear to you, and if any doubt is there you can write in the comment section, and if you are well understood by this video then like the video. Thank you.